और अर्निंग मेरा होता है 3500 टैक्स वैक्स काटने के बाद। तो ये 24 आवर में भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। यहाँ पे गाड़ी लेके मत आना। एक पार्किंग का देख लो $11 लिखा है। ओके, यही है। अगर तुम लाइन से क्रॉस करोगे ना तो ये कैमरा, ये फ्लैश लाइट है, ये कैमरा है ऑटोमेटिक, ये क्लिक होता है। अभी अभी एक बाइक वाला रेड सिग्नल पे क्रॉस किया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैंने बहुत सारे कमेंट्स में ये पाया कि हम लोग का रेंट कितना पड़ रहा है और हम लोग कितना अपना एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस खर्च कर रहे हैं, मतलब मेनली डीकिंग यूनिवर्सिटी के पास में कैसा है वो बताना है हमको। ओके, तो कुछ हिसाब से मैं और मेरा दोस्त हम दोनों अपना जो एक्सपेंस है वो शेयर करेंगे। लाइक मैं कार यूज़ करता हूँ तो मेरा कितना पड़ जाता है, इसका विदाउट कार या ये बस ट्रैवल करता है उस हिसाब से इसका कितना पड़ जाता है। ओके, ओए इधर लेफ्ट साइड से चल। भाई देखो, ये जो ऊपर का बिल्डिंग है ना, इसमें शायद $30 या कुछ लगता है जो टॉप पे जाने को मिलेगा, वहाँ से व्यू देखने के लिए। यहाँ पे लोग जाते हैं, लेकिन हमारे पास अभी कोई टाइम नहीं है वो करने के लिए। जा मैं लेता हूँ, जा। तो अपना भाई पूरा पिक्चर लेने के लिए रेडी है। अभी आधे घंटे के बाद इसने एक लोकेशन सेट किया कि भाई यहाँ पे पिक्चर लेना चाहिए, मस्त आएगा। लेकिन सही में बहुत सही सीन दिख रहा है इधर। अच्छा लग जाए इधर वे, यहाँ पे तो, हाँ यहाँ पे खड़ा हो, इधर हुआ। हाँ ठीक है, मस्त दिख रहा है। वीडियो है भाई, रुक जा। हाँ वीडियो लेते भी तो ले सकते हैं ना, नहीं? तो आप लोगों ने बोला था जो एक्सपेंस हम लोग का जितना खर्च होता है इधर, वो सब अभी डिटेल में बताएंगे। अभी हम लोग ऐसे ही अभी सिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत दिनों के बाद हम लोग को ऐसे टाइम मिला है, तो सोच रहे हैं हम लोग थोड़ा आप लोगों को शेयर करें। ओके, और ये मेरा रूममेट है, मेरे साथ रहता है, और हमारा रेंट थोड़ा ऊपर नीचे है। ओके, तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करो भाई। हेलो गाइस, आई एम साजिद, अमन्स फ्रेंड। सो मेरा रेंट है 720, इंटरनेट बिल से 45। इंटरनेट बिल वो तो सिम है ना? हाँ सेम। हाँ सिम का 45, और इसका रूम का रेंट। ओके 720 बोला है ना, तो रूम का रेंट है बोला है। और ग्रोसरीज 200। हाँ, एक हिसाब से बताओ तो मेरा इसका ग्रोसरी, हम लोग साथ में तो वैसा कुकिंग नहीं करते, ये थोड़ा हेल्थ फोकस्ड आदमी है, मतलब क्या बोलूँ, क्या बोलते रहे उसको, जिम फोकस्ड। हाँ क्या यार, एक बोलता है ना कुछ वर्ड, मैं भूल गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाँ जो सिटी में रहते हैं, मोस्टली मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ पे कुछ सामान या खाने का चीज़ भी थोड़ा बहुत महंगा होता है मेरे हिसाब से। लेकिन मैं उतना कॉन्फिडेंट के हिसाब से नहीं बोल सकूँगा, क्योंकि कुछ लोग होगा उन लोगों को यहाँ पे सस्ते में मिल सकता है। इधर है गाइस, आज के इस ब्लॉग में मैं अपना टोटल एक्सपेंस जो था वो शेयर करने वाला था। और ये मेरा दोस्त, इसको 10 बार मेरे को बोलना पड़ता है इधर घूमो और मेरे साथ चलो, समझ रहे हो। और देखो, कुछ मेलबर्न में अच्छा व्यू भी होता है, जैसे ये ऊपर है, और नीचे कुछ देख लो ऐसा भी व्यू होता है, जो कभी कभी कुछ यूट्यूबर्स दिखाते नहीं है। तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कितना अच्छा बिल्डिंग से ऊपर देख रहे हो। और इसको पसंद आया ये नीचे का कचरा, और ये इसी पे देखे जा रहा है उसी टाइम से। क्लीन कर रहा है ना। अरे भाई इधर आ, हम तेरा टोटल एक्सपेंस कितना क्या आता है, रेंट का, मोबाइल का और ग्रोसरी का कितना आता है वो बता। तो टोटल उसको मिला के बोले तो कितना होगा तेरा? 965 जैसा होता है। $965 पर मंथ। हाँ, और अगर एक्स्ट्रा कुछ करते हैं तो परसेंट। और मान ले तू जो अर्निंग करता है उसका टोटल कितना होता है? इधर हाँ बोल। अर्निंग के ऊपर डिपेंड करे तो मैं हफ्ते में अभी अगर 4 दिन काम करूँ तो 2000 ऐसा समथिंग आता है। 2000, तो 2000 में तेरा हिसाब से 1000 कट हो गया ये सब खर्चे में, है ना?
तो गाइज अब मैं अपना बता दूँ, जहाँ तक मैं और ये साथ में ही डिफरेंट रूम्स में रहते हैं। हमारा अपार्टमेंट सेम है, मतलब हमारा यूनिट जो फ्लैट बोल सकते हैं ना वो सेम है, समझ रहे हो। और हम लोग का रेंट थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि मेरा रूम का साइज़ है थोड़ा बड़ा और मेरा हो जाता है 780 और ये पे करता है 720। तो रूम का साइज़ के हिसाब से भी हमारा चेंजेस होता है प्राइस। और बाकी मेरा सिम का लगा लो तो मेरा $50 होगा और ग्रॉसरी वही मेरा भी $200 में सब हो ही जाता है एक मंथ में, चाहे मैं कुछ भी खाऊं। मतलब यहाँ पे थोड़ा महंगा तो है और सब्ज़ी वगैरह थोड़ा हाईएस्ट प्राइस होता है, लेकिन फिर भी मैनेज हो जाता है। और उस हिसाब से मेरा टोटल अगर लगा के मैं चलूँ तो मेरा पेट्रोल का भी लगता है $150। शायद इसने अपना ट्रेन का या ट्रैवल का कुछ बताया ही नहीं, क्योंकि ट्रेन में पीटीबी में $150 जितना लग ही जाता है एक मंथ में। अगर तुम लोग मेलबोर्न में एक बार ट्रैवल करो तो डे में शायद एक दिन में मैं मिला के चलूँ तो एक दिन में होता है $9 या $10 के कुछ और ऐसा खर्च होगा। तुम चाहे मेलबोर्न का कोई भी कोने में ट्रेन यूज करो तो तुम्हारा प्राइस उतना ही होगा, $9 से $10 ही कटेगा, उससे ज़्यादा नहीं कटेगा। तो मैंने जहाँ तक बोला, यहाँ पे कहीं पे भी ट्रैवल करने पे एक ही प्राइस कटता है। ये नहीं है कि तुम दिन भर ट्रैवल करोगे तो ज़्यादा प्राइस कटेगा, वैसा नहीं होता है। और रह गया मैं क्या बताने वाला था, हाँ, मेरा पेट्रोल के हिसाब से $150 होता है और मेरा सब जोड़ जाड़ के महीने में 1200 जितना कटता है मेरा वो एक्सपेंसेस। और अर्निंग के हिसाब से अभी तो मैं थोड़ा पुराना हो चुका हूँ ना, तो थोड़ा एक्सपीरियंस जॉब के हिसाब से मेरा अभी 24 आवर रेस्ट्रिक्शन होने पर भी क्या यार इसको मुझे पता नहीं यहाँ पे कितना रोड से यहाँ पे साइकिल पे आ रहा है। देख लो इनका राज है, यहाँ पे हम कुछ कर ही नहीं पाते। और अर्निंग मेरा होता है 3500 टैक्स वैक्स काटने के बाद। तो ये 24 आवर में भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है मेरा अर्निंग में, लेकिन फिर भी मैनेज हो जाता है। ये नहीं है कि 24 आवर्स लगने पे भी तुम्हारा अर्निंग अच्छा नहीं होता, क्योंकि पे रेट अच्छा वाला लोगे तो अर्निंग भी अच्छा होगा। आराम से ये हो जाएगा। हाँ, ऊपर एक चिकन डाल देंगे, मस्त ग्रिल हो जाएगा। अबे कोई में आता है कोई में नहीं आता है। अब इसका टर्न होगा। ओह ओह, एक पैटर्न बना के रखा है ये सब। शायद 3-4 मिनट के लिए कहीं होगा। क्या बोर करके रख दिया भाई, छोड़ जाने दे, बेकार बना रहा हूँ इसका वीडियो। ओह सजी फुल एक चिकन को पूरा। ओह ओह क्या हीट आया रे। उसका टर्न। अभी ये जल ही नहीं रहा है, अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम है। ये जल ही नहीं रहा। हाँ ये जाना चाहिए, अभी जाना चाहिए। क्या पता चला था तो ओह फुस गया। ओह क्या है, ओह ओह क्या उड़ाता है भाई। कितना हार्ड रात चलता है ऐसा, फुल रात भाई, थोड़ा देर के लिए। बाप रे क्या हीट आ रहा है वे। फुल रात चलता है।
नहीं नहीं, 3 मिनट की 5 मिनट होता है। ओह ओह सही है वे, सिटी में रहने का कुछ तो मजा है। मतलब दूर से कितना छोटा लग रहा था और पास में इतना बड़ा लग रहा है। सजे भाग भाई, जला देगा तेरे को पूरा। गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ा ना भाई देखो, यहाँ जहाँ पे पोल मिलता है ना, वहाँ पे शुरू हो जाता है अपना एक्सरसाइज करने का। ऐसे लोग हमारा यहाँ पे बदनामी करता है। समझ रहे हो, ये भी शुरू हो गया है। पता है ये क्या है, यहाँ पे लोग साइकिल रखते हैं, साइकिल रखने का स्टैंड है, और ये इसके लिए जिम का स्पॉट हो चुका है। क्या मस्त व्यू है इधर तो। आ जावे, चलते हैं। तो गाइस मैं सोच तो रहा हूँ कोई पिज़्ज़ा सीज़ा थोड़ा खा लूँ, लेकिन फिर भी मेरे को मन नहीं कर रहा। मतलब पिज़्ज़ा कल ही खाया था। तो गाइस देखो, इसलिए मैं बोलता हूँ यहाँ पे गाड़ी लेके मत आना। एक पार्किंग का देख लो, $11 लिखा है। ओके, यहाँ पे जो पार्किंग है वो $11 है। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी कार्स लेके आता है उन लोग के लिए अच्छा पार्किंग नहीं हुआ है ना, तो गरीब होके जाओगे। तो मैंने जैसे उधर दिखाया कि यहाँ पे पार्किंग, जैसे वो P सिग्नल है ना, वहाँ पे पार्किंग होता है। तो सिटी में कहीं पे भी पार्किंग करने में लोगों का फट जाता है इधर। मतलब पार्किंग में $11, $10 इतना में हम भरपेट खाना खा सकते हैं इधर। समझ रहे हो, हमारा वहाँ पे इंडिया में जैसे होता है ना KFC, डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, ये वहाँ पे सुनने में बहुत महंगा होता है ना, लेकिन यहाँ पे वही फास्ट फूड सब बहुत सस्ते में मिलता है। और जो रेस्टोरेंट का खाना हो गया ना, वो उल्टा महंगा पड़ता है। गॉट इट। कभी कभी रास्ते में कुछ लोग आते हैं तो थोड़ा हम लोग को मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कोई आदमी अगर सामने से चल रहा है, कोई इंडियन ही चल रहा है, तो हम लोग को बोलने का उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। अरे भाई देख लो कितना सारा ट्रैफिक लाइट है। 1 2 3 4 5 ट्रैफिक लाइट को हमको क्रॉस करना है। अभी हमारा टाइम ऐसे ही जाता है जैसे हम लोग का ट्रेन पकड़ने का टाइम है, और ऐसा ट्रैफिक मिल जाए ना तो समझ लो गया हाथ से ट्रेन। लाइन बाय लाइन 4 वो है ट्रैफिक लाइट। हमारा यही एक सहारा है, इसी को क्लिक करके हम लोग रिलैक्स रहते हैं कि हमारा टर्न आएगा। समझ रहे हो, एटलीस्ट पता चलेगा कि हाँ, एटलीस्ट रिलैक्स रहते कि हाँ अब जा पाएंगे, मिल गया टर्न। अरे भाई अब देख लो यार, यहाँ पे रोड के बीच में कोई कार लगा दिया है। अब किसको कैसे जाए? BMW लगा के रखा है। ऐसे थोड़ी चलता है, ये लाइन से पीछे होना चाहिए ना कार। उसका कार बहुत आगे है, देख लो, पूरा घुसा के रखा है उसने कार। ओहो, ये कैमरा देख रहे हो, यही है। अगर तुम लाइन से क्रॉस करोगे ना तो ये कैमरा, ये फ्लैश लाइट है, ये कैमरा है ऑटोमेटिक, ये क्लिक होता है। अभी एक बाइक वाला रेड सिग्नल पे क्रॉस किया और ये कैमरा उसके पीछे क्लिक हुआ था। मुझे जहाँ तक याद है हमने ये कैप्चर किया है। समझ रहे हो, ये ट्रैफिक लाइट के सामने होता है ये कैमरा। जो भी ऑस्ट्रेलिया में, सबको ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रैफिक लाइट पे क्रॉस करते ही रेड में कोई क्रॉस कर लिया गलती से तो गया। देखो गाइस, हमारा ट्रैम का नंबर है 75, लेकिन इधर मैं देख रहा हूँ 70। ऐसा कन्फ्यूज़न मत होना। देखो, एक नंबर आगे पीछे भी होता है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर पे चढ़ना पड़ता है। बहुत लोगों को यही मिसअंडरस्टैंडिंग होता है।